नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं आपको साधना बताने जा रहा हूं, ये साधना है कामना की साधना। YouTube पर पहली बार कामना देवी की साधना, और ये कामना देवी इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़े बड़े महाऋषियों को भी मोह में डाल देती हैं। कामदेव से भी बड़ी शक्ति अगर कहो तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कामना पहले आती है, कामदेव बाद में। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। यह कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, कामना देवी की मैं साधना एक बार डाल भी चुका हूँ, ये भी बता दूँ। लेकिन जो मैंने उस समय साधना डाली थी वो दूसरी थी और ये दूसरी है। और कामना देवी का वर्णन है देवी पुराण में। हरिश्चंद्र के आगे जो एक स्त्री का रूप धारण करके और रोने लगी थी, और हरिश्चंद्र को, यानी अगर सच्चाई देखी जाए तो हरिश्चंद्र को जितने कष्ट मिले उनका शुरुआत कामना से ही हुई। यानी कष्ट मिलने का रास्ता जो है कामना से ही खुला था, क्योंकि विश्वामित्र के तप से वो, मतलब यानी विश्वामित्र को तप से मना करवाया था हरिश्चंद्र के द्वारा कामना देवी ने। और वही कामना देवी जिनकी मैं साधना लाया हूँ, ये देवी पुराण में वर्णन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कामना देवी की साधना से आप सब काम तो सफल कर ही सकते हो, सारी कामनाएं भी पूर्ण कर सकते हो। क्योंकि सारे कामनाएं मन में उत्पन्न होती हैं और पूर्ण नहीं होती हैं, तो वो भी कामना देवी की कृपा नहीं होती, तभी नहीं होती हैं। और कामनाएं उत्पन्न भी कामना देवी की कृपा से ही होती हैं। तो अब उत्पन्न तो होती हैं लेकिन पूर्ण नहीं होती हैं, तो कामना देवी की कृपा नहीं है। कामना देवी आपसे संतुष्ट नहीं है, तभी ऐसा होता है। और जिससे कामना देवी संतुष्ट होती हैं उसकी सारी कामनाएं पूर्ण भी होती हैं। कामना देवी, तो कामना देवी की साधना कैसे करें? कामना देवी की साधना जब करेंगे तो खूब, मतलब ऐशो आराम के साथ, जैसे खूब गुलगुला आसन हो, ऊनी लाल आसन हो, उस पर बैठेंगे ऊंचा आसन करके, खूब कंबल का 2-3 कंबल का, लाल हो 2-3 कंबल, और दिशा उत्तर या पूरब हो। आसन में लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला हो या लाल हकीक हो। यानी आसन कमल का रहेगा और माला रुद्राक्ष की या लाल चंदन या लाल हकीक। और इसमें गाय के घी का दीपक जलेगा, शुद्ध घी का। खोया की मिठाई और पंचमेवा का प्रसाद लगेगा। धूप बत्ती भी जलाना है, लाल फूल अगर मिल जाए तो वो भी चढ़ाएं।
साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत रखें, जबकि काम वासना अत्यंत अति ज़्यादा उत्पन्न होगी इस साधना में। और एक टाइम भोजन करें, जबकि बार बार भी भूख लग सकती है और कई प्रकार की वस्तुएं खाने की इच्छा चल सकती है, लेकिन भोजन सात्विकी ही करें और सुपाच्य भोजन करें। और भूमि शयन भी कर सकते हैं, और तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप बेड वगैरह पर भी शयन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये साधना रात्रिकालीन है और इस साधना से आप दूसरों की भी सारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हो। मान लो इनकी सिद्धि कर ली और किसी को आपने आशीर्वाद दिया, उसकी भी कामना पूर्ण होगी। और बहुत लोग हमसे कहते हैं कि हम सबको अपने बस में कर लें, तो इससे सबको अपने बस में भी कर सकते हो। अगर किसी ने, आपके प्रेमी ने आपको छोड़ दिया है या आपकी प्रेमिका ने आपको छोड़ दिया है, तो इस सिद्धि करने के बाद इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। फिर वो प्रेमी या आपकी प्रेमिका इतनी ज़्यादा बेहल हो जाएगा आपसे मिलने के लिए, जैसे मछली तड़पती है बिना जल के, इस तरीके से बेहल हो जाएगा और बिना आपके ऊपर रह ही नहीं पाएगा आपका प्रेमी या प्रेमिका कोई भी, जब तक आपसे मिल नहीं लेगा संपूर्ण रूप से, तब तक वो नहीं रह सकता। पति पत्नी के लिए भी वही चीज़ है। अगर पति आपका नहीं मानता या पत्नी नहीं मानती आपको और किसी और जगह जुड़ी है, तो जब इसका प्रयोग आप कर दोगे तो फिर वो किसी को घास भी नहीं डालेगा और आपके ही ऊपर दीवाना बन के मतलब समर्पित हो जाएगा, और अपनी सारी गलतियां भी आपको बता देगा अपने मुंह से, और क्षमा भी मांगेगा और आपसे कहेगा कि आप चाहो तो मुझे मृत्यु दंड दे दो, लेकिन मुझे छोड़ो मत। ऐसी ये साधना है, और ये देवी की साधना है, सब कुछ आपको दिला सकती है। तो इसका दशांश हवन भी करना पड़ता है, मतलब जब 1.25 लाख दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर कन्या या स्त्रियों को किसी भी जाति वर्ण की आप भोजन करा सकते हैं, लेकिन वो पवित्र हो मन से भी और तन से भी और शुद्ध शाकाहारी हो, और अगर वो अर्थ से संपन्न है तो अति उत्तम है और जरूर कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है सपने के माध्यम से या वैसे अदृश्य रूप में आवाज़ भी इनकी मिलती है और प्रकट भी हो सकती है, वचन भी दे सकती हैं, लेकिन वो 1.25 लाख में देखो इतना संभव नहीं है, क्योंकि एक देवी है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। इन्हीं की कृपा से देवी देवता तक कामना अपनी सफल करते हैं, और बड़े बड़े महापुरुष भी इनकी कृपा से कामना सफल करते हैं, और इनको जीतना मुश्किल है, इनको कोई नहीं जीत पाता है जल्दी, क्योंकि कामना ब्रह्मा की भी कामना है, विष्णु की भी कामना है, शिव की भी कामना है। इन्हीं की उससे इन्हीं जो ब्रह्मा के मन में कामना किसी भी प्रकार की होती है, चाहे वो संसार को लेके हो या अपने स्वयं के लिए हो या विष्णु के मन में, तो वो वही कामना शक्ति ही है, ये वही कामना देवी है ये। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना पद्धति नष्ट हो गई थी मुगलिया शासन में, जो आज मैं आपको दे रहा हूं, और दीक्षा लेके जाप करें। बिना दीक्षा के कभी कोई सफलता नहीं मिलती है, ये आप 100% समझ लो। लोग हमसे कहते हैं, कुछ लोग, हमने तो बिना दीक्षा के साधना सफल कर ली गुरुजी, जबकि बिना दीक्षा के ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं सफल कर सके, राम कृष्ण भगवान नहीं सफल कर सके बिना दीक्षा के। तो आपने अगर बिना दीक्षा के सफल कर ली, तो फिर इसका मतलब आपको मैं ब्रह्मा विष्णु से भी बड़ा मान लूं, इसका अर्थ तो यही हो रहा है भाई। तो लोगों को ज्ञान ना होने के कारण करते हैं। देखिए, अब जैसे मैं आपको एक बात यहाँ पर रहस्य और खोल दूं, लोग कहते हैं काली मंत्र मैंने किया और काली माता मेरा काम करने लगी बिना दीक्षा के, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो कोई छोटे मोटे यानी भूत प्रेत जो होते हैं, चुड़ैल भूत वगैरह, भूतनी प्रेतनी जो भटक रही हैं और थोड़ी बड़ी हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए, जिनमें काम बनाने की क्षमता भी है और जो रूप भी बना सकती हैं देवी देवताओं का, ऐसे भी होते हैं भूत प्रेत। तो वो काली के रूप में आपके पास आ गए, काली माता की इच्छा से। इच्छा माता की होती है।
और काली के रूप में आ गए और आपका काम करने लगे, और आपको ये लगेगा कि काली माता मेरा काम कर रही हैं। अगर आप हनुमान जी की साधना करें और हनुमान जी के रूप में कोई आ गया और आपका सारा कार्य करने लगे कहने अनुसार, तो आप तो यही कहेंगे ना कि मेरे हनुमान जी ये काम कर रहे हैं, काली माता कर रही हैं काम, या दुर्गा माता कर रही हैं काम, आप तो यही कहेंगे ना। जबकि वो अगर असलियत में कही जाए तो वो दुर्गा और काली माता या हनुमान जी नहीं होते हैं, वो जो है मतलब उस तरीके की शक्तियाँ होती हैं, हनुमान जी की सानिध्य में रहने वाली, या काली माता की सानिध्य में रहने वाली, या दुर्गा माता की सानिध्य में रहने वाली। कुछ थोड़ी बहुत पवित्र आत्माएं हैं जिनको भगवती का सानिध्य मिल गया और वो भगवती का रूप बना लेते हैं, तो ऐसा होता है। देखिए, बड़ी जो शक्तियां हैं वो इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं हो जाती, इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो जाती हैं, और प्राप्त होती भी हैं जिन पर गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होती है। और गुरु की कृपा तभी होती है जब कोई गुरु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होता है और गुरु भी सच्चा होता है तभी। अब जो व्यापारी गुरु है उसकी कृपा क्या होगी, उसको तो तुम जितनी दक्षिणा ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा तुमको मानेगा, दक्षिणा लेने के बाद फिर मतलब कहानी ख़त्म है। और या फिर उसको लगेगा कि दक्षिणा दोबारा भी इनसे इतनी मिलेगी, तो फिर आपसे जुड़ा रहेगा, आपसे प्रेम रहेगा वो गुरु का। तो ऐसे गुरु क्या मदद करेंगे। आजकल कुछ बड़े बड़े संत कहते हैं नंबर मैं नहीं रखता, मतलब यानी उनके शिष्य लोग कहते हैं मेरे गुरु जी नंबर ही नहीं रखते। जबकि सत्य बात तो यह है कि आजकल मोबाइल नंबर मजदूर से लेके और राष्ट्रपति या नेता अभिनेता या कोई संत, कोई भी सामाजिक व्यक्ति मोबाइल नंबर रखता ही है। जो मोबाइल नंबर नहीं रखेगा वो तो फिर एकदम बैरागी होगा, ऐसे समझ लो। आज के समय में मोबाइल नंबर एक शरीर का एक अंग जैसा बन गया है, फिर भी लोग कहते हैं कि मेरे गुरुजी मोबाइल रखते ही नहीं है। ये नहीं मालूम कि तुमको उन्होंने इस लायक को नहीं समझा, इसके लिए तुमको अपना नंबर देते नहीं है। वो तुम उनके योग्य नहीं हो, या तुम उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, या तुम उनके लायक नहीं हो, तुमको वो अपने लायक को नहीं मानते हैं, इस लायक को जो नंबर दें तुमको। अगर वो उनको दक्षिणा की भूख है तो तुम उतनी दक्षिणा नहीं दे सकते हो, या वगैरह वगैरह जो भी, मतलब तुमको वो इस लायक नहीं समझते हैं, इसलिए तुमको अपना नंबर नहीं देते हैं। तुम्हारे अंदर कमी भी हो सकती है इसलिए नहीं देते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोबाइल नंबर अधिकांश सभी रखते हैं, ये कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है। ये हो सकता है कि लोग डबल मोबाइल रखें, ट्रिपल रखें, लेकिन सिंगल मोबाइल तो हर कोई रखता ही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन फिर भी लोगों को सच्चाई समझ में नहीं आती। अब कहीं सच्चे संतों से अगर मिलने जाएं, और सच्चे संतों के जलने वाले दुष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी सत्य बात है। और उन्होंने सच्चे संतों के बारे में कुछ बोल दिया जिनसे आप मिलने गए, तो उनकी बात पर ध्यान देंगे जिनकी कोई औकात नहीं, दो कौड़ी की औकात नहीं, यानी बलात्कारी, चोर, शराबी, कबाबी की बात पर ध्यान दे देंगे, और सच्चे संतों के प्रति उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। और यही कलिकाल है। कलयुग में अच्छाई से भटकाने वाले कदम कदम पे आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छाई रास्ता दिखाने वाला आपको करोड़ों अरबों में भी एक दो मिल पाएंगे, वो भी मुश्किल से, जब आप बहुत कोशिश करोगे ढूंढने की तब। और मैं तो भाई देखो दीक्षा बेचता नहीं हूँ। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, तभी कल्याण होता है। तो हम ज़्यादा पीछे नहीं भागते। अगर मेरे पास आए, हमसे मिले, जो मेरे करने को होगा करूँगा, और नहीं, अगर दोबारा नहीं आओगे तो आप जानो, अगर आओगे तो आप जानो, आपका कल्याण होगा। हम कोई ना तो दीक्षा बेचते हैं, ना कोई सामान बेचते हैं अपने यहाँ भाई, अपने आश्रम में, और हम भी नहीं बिकते हैं। मतलब कथा भागवत जो कहते हैं ना फीस लेके, तो वो बिकते हैं उतने दिनों के लिए, तो हम वो भी नहीं बिकते नहीं हैं। हम कभी कथा भागवत प्रवचन की भी फीस तय नहीं करते, जो इच्छा हो इंसान की। हवन यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसकी भी फीस तय नहीं करते लोगों से, तो इसलिए हम भी नहीं बिकते हैं कभी। हम स्वतंत्र हैं और हमेशा ही रहेंगे स्वतंत्र। मेरे प्रिय भाई बहनों,
ये कामना देवी की साधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है और हमने किया भी है। हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है गुरु की चरणों की कृपा से, कामना देवी के द्वारा। कामनाएं भी हुई हैं और कामनाएं पूर्ण भी हुई हैं, और ऐसी सी पूर्ण कामनाएं हुई हैं गुरु की कृपा से, कामना देवी के शक्ति के द्वारा, कामना देवी की चरणों की कृपा से, कि जो यानी अरबों खरबों रुपए देने पर भी नहीं हो सकती वो कामनाएं। वो कामनाएं हमारी बिना पैसा दिए पूर्ण हुई। तो ये सत्य है कामना देवी का मेरा अनुभव, और इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी पूर्ण कर सकता है। कामना देवी की जब कृपा हुई तो हरिश्चंद्र को राज्य वापस भी मिला था, और उन्हीं की कृपा से राज्य छीड़ हुआ था, उन्हीं की कृपा से राज्य वापस भी मिला था, उनका उसमें भी सहयोग था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठा लीजिए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय कामना देवी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।